नमस्कार, मैं याशिन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज जेपीसी की अहम बैठक, एक राष्ट्र एक चुनाव पर अहम बैठक। जेपीसी की बैठक में होगा विधेयक पर मंथन। लोकसभा में 17 दिसंबर को पेश हुआ था विधेयक। लोकसभा में पेश हुआ एक राष्ट्र का एक चुनाव विधेयक। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे। समिति में 27 लोकसभा से और 12 राज्यसभा से सदस्य। कांग्रेस से प्रियंका गांधी को मिली जेपीसी में जगह। सपा से धर्मेंद्र यादव और एनसीपी से सुप्रिया सुले हैं सदस्य। बीजेपी के अनुराग ठाकुर और अनिल बलूनी भी हैं शामिल। कल्याण बनर्जी सहित विपक्षी दलों के सदस्य भी मौजूद। समिति की सिफारिशों का चुनावी व्यवस्था पर पड़ेगा सीधा असर। संविधान में बड़े संशोधन की बन सकती है जमीन। पूरे देश की निगाहें इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बीजेपी के अनुराग ठाकुर और अनिल बलूनी भी से शामिल। समिति की सिफारिशों में चुनावी व्यवस्था पर बड़ा असर। संविधान में बड़े संशोधन की बात हो सकती है जमीन। पूरे देश की निगाहें इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज जेपीसी की अहम बैठक। अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है। क्या क्या इस पर मुद्दे हैं और क्या है पूरी अहम जानकारी इस पर? एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लंबे समय से केंद्र सरकार काम कर रही थी। केंद्र सरकार चाहती है कि देश में एक राष्ट्र हो तो एक ही चुनाव होना चाहिए। अलग अलग चुनावों की जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरी तरह से बंद किया जाए। इसको लेकर सरकार के तरफ से विधेयक लाया गया था, जिस विधेयक पर विपक्ष के नेताओं की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद सरकार ने इस विधेयक को जेपीसी की कमेटी बनाकर सौंप दिया था, जहां पर विपक्षी नेताओं की तरफ से आपत्ति जताने, विधेयक को तैयार करने में जो संशोधन करने और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही है, इसको लेकर जेपीसी की जो गठन किया गया था उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों को शामिल किया गया था। कांग्रेस के तरफ से प्रियंका गांधी को, समाजवादी पार्टी के तरफ से धर्मेंद्र यादव को, कल्याण बनर्जी को टीएमसी के तरफ से, एनसीपी के तरफ से सुप्रिया सुले को शामिल किया गया था। इसी पर अनेक जो पार्टियां हैं उनके भी प्रतिनिधियों को इस कमेटी में शामिल किया गया था और ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। आज जेपीसी की होने वाली बैठक पीपी चौधरी की अध्यक्षता में संसद भवन होगी, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद बैठकर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अपनी सहमति, अपनी आपत्तियां और अपनी राय दर्ज कराएंगे। फिलहाल पहले भी इस पर लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं। कई बैठकों के बाद बिल्कुल नतीजा बेरहा था, लेकिन अब कहा जा सकता है कि जो आज होने वाली जेपीसी की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद बैठेंगे, क्या एक राय बनती है, क्या जो सहमत बनाने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, क्या विपक्ष के सांसद बतौर सदस्य उस पर एक राय होंगे और जो उनकी आपत्तियां हैं क्या उनका समाधान केंद्र सरकार करने को तैयार है। फिलहाल इस पर नजर रहेगी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा में धर्मेंद्र यादव और एनसीपी में सुप्रिया सुले हैं सदस्य। बीजेपी के अनुराग ठाकुर और अनिल बलूनी भी हैं शामिल। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कल्याण बनर्जी सहित विपक्षी दलों के सदस्य भी मौजूद। अगली खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के पास बनेगी फ्लावर वैली। शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पास बनेगी फ्लावर वैली।
एलडीए बनाएगा शहर की नई हरित पहचान। बीसी प्रथमेश कुमार ने किया स्थल निरीक्षण। परियोजना के जल्द काम शुरू करने के दिए गए निर्देश। लालबाग कार्यालय के रिकॉर्ड में रखी नजूल ट्रस्ट संपत्ति की 1.17 लाख फाइलों का होगा डिजिटलीकरण से रिकॉर्ड व्यवस्था पर होगी पारदर्शी। एलडीए की पहल से शहरवासियों को मिलेगी बड़ी राहत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। ट्रस्ट संपत्ति की 1.17 लाख फाइलों का होगा निरीक्षण। डिजिटलीकरण की रिकॉर्ड व्यवस्था पर पारदर्शी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के पास बनेगी फ्लावर वैली। शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पास बनेगी फ्लावर वैली। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलडीए बनाएगा शहर की नई हरित पहचान। पुलिस मुख्यालय के पास बनेगी फ्लावर वैली। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पास बनेगी फ्लावर वैली। एलडीए बनाएगा शहर के नई हरित पहचान। बीसी प्रथमेश कुमार ने किया स्थल निरीक्षण। परियोजना के जल्द काम शुरू करने के दिए निर्देश। लालबाग कार्यालय के रिकॉर्ड में रखी नजूल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। डीआईजी ने 8 सुपर जोन, 26 जोन, 78 सब सेक्टर में बांटा। 6000 पुलिसकर्मी, 7 पीएसी कंपनियां और 1 आरएएफ तैनात। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने शांतिपूर्ण कराने की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से डीआईजी अजय कुमार साहनी ने शांतिपूर्ण कराने की करी तैयारी। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तैयारियों की जानकारी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्ष 2025 का श्रावण मास कल से प्रारंभ हो रहा है। इसको देखते हुए बरेली रेंज के चारों जनपदों में कांवड़ को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और पूरे रेंज को सुपर जोन, जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया है। 8 सुपर जोन बनाए गए हैं, 26 यहाँ पर जोन बनाए गए हैं। इसके साथ ही 78 सब सेक्टर और 218 यहाँ पर सेक्टर सब सेक्टर बना के पर्याप्त मात्रा में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 6000 के आसपास कुल पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं, जो एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर और सभी स्तरों पे लोग तैनात रहेंगे। इसके अलावा 26 प्लाटून यहाँ पर पीएसी और 1 कंपनी आरएएफ लगाई जा रही है बरेली की संवेदनशीलता को देखते हुए। साथ ही 1 प्लाटून फ्लड पीएसी भी लगाई जा रही है ताकि डूबने से बचाव हो सके लोगों का। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में फर्रुखाबाद जनपद में गंगा नदी के सीधे गिरे रहने नालों में शोधन के संबंध में बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा गंगा नदी में गिर रहे नाले सोता बहादुरपुर में 2 शमशान घाट नाला, बच्चा बाबा आश्रम निकट नाला, छोटी घटियाल नाला के शोधन हेतु प्रस्ताव तैयार कराने जाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा बीबीगंज नाला जो कि रमन्ना गुलजार क्षेत्र में गिरता है, उसके शोधन हेतु पृथक एसटीपी के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करते हुए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि गंगा नदी के दूसरे छोर पर
भी गिरने वाले नालों को चिन्हित कर उनके संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाएं। जनपद फर्रुखाबाद में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से जनित औद्योगिक प्रवाह के शोधन हेतु सीटीपी के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कराने हेतु निर्देश दिए गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, भवन मालिक को भेजा गया 1.5 लाख का नोटिस। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने निर्देश पर की कार्रवाई। कई दिनों से इलाके में अवैध होर्डिंग्स की थी भरमार। आवासीय इमारत से हटाई अवैध होर्डिंग्स। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जताई आपत्ति। अवैध होर्डिंग से बच्चों की जान पर बना था खतरा। फतेहगढ़ से खबर आ रही है। फतेहगढ़ स्थित कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में फर्रुखाबाद जनपद में गंगा नदी में सीधे गिर रहे नालों के शोधन संबंध में बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा गंगा नदी में गिर रहे नालों सोता बहादुर में 2, शमशान घाट नाला, बच्चा बाबा आश्रम निकट नाला, छोटी घटियाल नाला के शोधन हेतु प्रस्ताव तैयार कराए जाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा बीबीगंज नाला जो कि रमन्ना गुलजार क्षेत्र में गिरता है, शोधन हेतु पृथक एसटीपी के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करते हुए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि गंगा नदी के दूसरे छोर पर भी गिरने वाले नालों को चिन्हित कर उनके शोधन हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाएं। जनपद फर्रुखाबाद में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से जनित औद्योगिक प्रवाह के शोधन हेतु सीएटीपी के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कराने हेतु निर्देश दिए गए। खबर अलीगढ़ से है, जहां कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना करते हुए एक व्यक्ति ने सार्वजनिक रैली में अवैध असला लहराया। यह घटना हरदुआगंज थाना क्षेत्र के कस्बा बुड़ासी की है, जहां महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर निकाली गई रैली के दौरान एक दबंग युवक ने खुलेआम हथियार का प्रदर्शन किया। हैरानी की बात यह है कि पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी असला लहराते साफ दिख रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि न सिर्फ आरोपी ने रैली में हथियार लहराया बल्कि उस दौरान फायरिंग भी की। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने अब तक इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करी गई, जिससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस तरह की घटनाएं पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वहीं पुलिस की चुप्पी पूरे सिस्टम पर उंगली उठाती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद पुलिस जागती है या नहीं। खबर खुशीनगर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर एक लग्जरी वाहन के जरिए हरियाणा निर्मित अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने पकरोना कोतवाली क्षेत्र की बांसी चौकी के पास कार्रवाई करते हुए वाहन से कुल 148 बोतल अवैध शराब बरामद की। बरामद शराब का वाहन की कुल कीमत करीब 8 लाख रुपए आकी गई। शराब तस्करी का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय बताया जा रहा है, जो हरियाणा से बिहार की और अवैध रूप से शराब भेजने का काम करता था। पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के आधार पर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। कार्रवाई न केवल शराब तस्करी पर बड़ा प्रहार है, बल्कि पुलिस की सतर्कता और बांसी चौक की तत्परता को भी दर्शाता है। इलाके में लंबे समय से शराब तस्करी की शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी।